जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। आज श्री गणेश जी के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। परम वंदनीय श्री गणेश जी के चरण स्पर्श है। एक बार श्री गणेश जी एक बिल्ली के साथ खेल रहे थे और खेलते खेलते उनके हाथ से बिल्ली के चेहरे पे आप यूँ कह सकते हैं कि एक स्क्रैच लग गया। और खेलने के उपरांत जब वो अपने माता पार्वती के पास पहुँचे तो देखते हैं कि माता के चेहरे पे छोटा सा स्क्रैच लगा हुआ है, जैसा कि बिल्ली के पास था। श्री गणेश तुरंत माता से पूछे, माता ये ऐसे कैसे हुआ? तो माँ पार्वती ने उन्हें बताया कि जिस बिल्ली के साथ आप खेलते हुए ऐसा हुआ है, वही अगर इसे हम घाव मानते हैं तो वह निशान पड़ा है। गणेश जी बहुत ही विचलित हुए यह बात सुन के कि यह कैसे हुआ। तब माता पार्वती ने कहा कि पूरे जगत की जननी होने के कारण किसी भी संतान का कोई भी कष्ट, किसी भी प्राणी का कोई भी कष्ट उनको पता रहता है, वह महसूस करती है। यह देखकर, यह समझकर श्री गणेश जी ने अपने आप में यह वचन लिया कि चूँकि पूरी ब्रह्मांड ही उनकी माता हैं, तो वह आजीवन विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि सब कुछ माता है। और ये समझ के साथ श्री गणेश जी ने किसी भी देवी देवता का शादी होने में काफ़ी विघ्न डाला। वह चाहते थे कि ऐसा कुछ भी न घटित हो। यह देखकर ब्रह्मा जी जो सृष्टि के कर्ता हैं, उन्हें लगा कि सृष्टि की रचना तो हो नहीं पाएगी, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो सभी देवी देवताओं ने इस बात की मंत्रणा करी कि कैसे हम श्री गणेश को इस बात के लिए प्रेरित करें कि वह शादी विवाह को समझ सके। इसी बीच एक और घटना घटी थी कि माता तुलसी ने गणेश जी को विवाह का प्रस्ताव दिया था, लेकिन गणेश जी ने उसे स्वीकार नहीं किया। इस अस्वीकारता को तुलसी जी ने स्वीकार नहीं किया और उन्होंने गणेश जी को श्रापित किया कि आपकी 2 शादियां होंगी। यह बात सुन के गणेश भी तुलसी जी को ये बात कहते हैं कि अगर आपकी सोच ऐसी है तो आपकी शादी किसी राक्षस से होगी। श्री गणेश जी के ऐसा कहते ही माता तुलसी अगले जन्म में जो तुलसी बनी हैं, उनका विवाह जालंधर जो राक्षस प्रवृत्ति के ही थे उनसे हुआ। अब हम आते हैं कि श्री गणेश जी को तुलसी माता का श्राप पड़ने पे 2 विवाह हुआ। दोनों ही मानस पुत्री ब्रह्मा की थी, माता रिद्धि, माता सिद्धि। इन दोनों ने गणेश से विवाह के लिए कई सारे ऐसे प्रयोजन किए, जिनके बारे में मैं कुछ बताता हूँ आपको।
ब्रह्मा जी की जो मानस पुत्रियाँ थी उन्होंने काफ़ी गणेश जी के विवाह के लिए उनको प्रेरित किया, उन्हें पहले ज्ञान दिया और बहुत तरह से सभी देवताओं ने अपने अपने प्रयोजन के हिसाब से श्री गणेश जी को इस बात के लिए मनाया और रिद्धि सिद्धि माताओं से उनकी शादी हुई। उन्हीं से उनको पुत्र शुभ और लाभ हुए। हम लोग ये देखते होंगे कि जो भी शादी का कार्ड छपता है उसमें श्री गणेश जी का नाम ज़रूर होता है। आज भी मानते हैं हम लोग कि गणेश जी किसी तरह का विघ्न न क्रिएट करें, विघ्न न डालें, ऐसा है नहीं, बट ऐसा सोचते हैं वो। इसलिए श्री गणेश जी को अर्पित करके हम कोई शादी का प्रयोजन को सफल करने का हमेशा प्रयास करते हैं। तो कहिए श्री गणेशाय नमः। और यह भी आप समझिए कि कलयुग में भी उनका बहुत बड़ा अवतार का एक अंश होगा जिसे धूम्रकेतु के नाम से जाना जाएगा। सदा विद्यमान है गणेश जी इस धरती पे। उनका आशीर्वाद हर प्राणी के ऊपर बना रहता है और जो भी घटनाएं घटित होती हैं पूरे ब्रह्मांड में वो सबका प्रयोजन तय है और इससे कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। वो ईश्वर हों, गंधर्व हों, सजीव हों, निर्जीव हों, इसी धरती के प्राणी हों, ब्रह्मांड के किसी भी अंश में जुड़े हुए हों, वो हमेशा ही सबको आशीर्वाद देते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः।